इस साल की 29 अक्टूबर को हमारे दादा गुरु साईं लीला शाह जी महाराज का निर्वाण दिवस है। साईं लीला शाह जी ने बापू आशाराम जी को जो आशीर्वाद दिए और जो कृपा बरसाई, बापू आशाराम जी उस कृपा को याद कर आज गदगद हो जाते हैं, क्योंकि गुरु कृपा का तो कोई मोल ही नहीं होता। शिवानंद महाराज ने नवधा भक्ति जो रामायण में राम के प्रति, वही नवधा भक्ति गुरु जी के लिए बखानी। गुरु भक्ति योग, दृढ़ गुरु भक्ति योग ग्रंथ का अभ्यास करे, पढ़े, थोड़ा बहुत अभ्यास में रुचि रखे। दूसरा, सद्गुरु के विचारों को और शब्दों को अपने कर्मों में लाए और श्रद्धा सहित, कैसा भी बोंदू हो एकदम छलांग मार के तर जाएगा। तीसरा, गुरु आदेश को कार्यान्वित करने में लग जाए, पूर्ण कोशिश करे कि गुरु का आज्ञा है, गुरु का आदेश है, मुझे करना है। ये तो मैं अभी आपको पढ़ा हुआ सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में गुरु की कृपा से ऐसा होने लगता था। जो हरीफ थे उन्होंने मेरे को सुना दिया कि गुरुजी ने कहा है कि इनको चाइना पिक दिखा के आओ, और मेरा देखा हुआ नहीं था। मैं कहा अच्छी बात है। उनको ले गया तो सूरज उगने के पहले निकले आश्रम से, थोड़ा सा 1-2 माइल चले तो मौसम खराब, ओले पड़ने लगे, कोहरा, आंधी, तूफान, पहाड़ी, बरसात। तो जो ऊपर गए थे हमसे पहले वो वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ जो भगत थे वो भी वापस होना चाहते थे। मैं क्या, नहीं, गुरु की आज्ञा है, आपको चाइना पीक दिखाना है। कभी उनको सत्संग सुनाऊं, कभी हाथा जोड़ी करूं, कभी गिड़गिड़ाऊं, कभी दम मारूं। ऐसे करते करते 10, 5, 25 कदम चले और फिर वो ढीले हो जाए। मोटे मोटे थे। उनको मनाने में इतना परिश्रम पड़ा कि भगवान को मनाने में ऐसा मैंने परिश्रम नहीं किया। भगवान तो ऐसे ही मन जाते थे। इतना मनाया कि दोपहर को 2 बजे, 6 बजे निकले थे, दोपहर को 2 बजे हम चाइना पिक पहुंच गए। मौसम साफ, लोग तो साहब सैलानी भाग गए थे। वो दूरबीन वाले 8 आना दो, 2 मिनट देखो, अब तो 8 आना दो देखते रहो। अच्छी तरह से देखा, चाइना पिक देखा है, देखा वो देखा है, माले का। और वो जब संतुष्ट हुए लौटे तो चढ़ने में तो देर थी मोटों को, लौटने में वो मेरे से 10-5 कदम पहले गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने कहा क्या बात? बोले साईं हम चाइना पीक देख के आ गया, आज तो मौसम खराब था, तुम कैसे पहुंचे? तो उन्होंने सारा मेरी बात कह के सुनाई कि आपका जो आशाराम साधक है तोबा है, तोबा साईं तोबा। बस मेरे को तो गुरु की आज्ञा, गुरुजी ने सीधी आज्ञा नहीं की थी, हरीफ ने मेरे को सुनाया था कि साईं की आज्ञा है। साईं को फिर बोल दिया होगा कि इसने देखा है। वो तो हरीफ लोग सब सेटिंग कर लेते हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकना, ऐसे मेरे को उठा के गुरुद्वार से फेंकने में लगे थे सारे सीनियर। मैं अकेला जूनियर था। सीनियर का झुंड एक तरफ और मैं जूनियर। सब सह के मजे से रहता था, दुखी नहीं होता था। उनके अपनी मति गति है, मेरे को तो गुरुजी के लिए आया हूँ। गुरुजी मुझ पर प्रसन्न है, और गुरुजी कभी कभी उनकी बातों में जरा सा नाराज भी हो जाते तो मुझे दुख नहीं होता था। गुरुजी सब जानते, देर सबेर सब हो जाएगा, और देर सबेर वो सच्चाई खुलती तो गुरुजी द्रवित हो जाते कि तूने बोला क्यों नहीं। मैं क्या, कोई बात नहीं साईं। तो गुरुजी और कृपालु हो जाते थे, मेहरबान हो जाते। बाहर से दिखता था मेरे पर जुल्म बरस रहा है, लेकिन मैंने अपने पर जुल्म होने ही नहीं दिया। ओम गुरु मेरे गुरु, जो करेंगे ठीक है। तो बोले तुम चाइना पीक देख के आए? बोले हाँ। मौसम खराब, बारिश, ओले, तुम गए कैसे? बोले वो तुम्हारा आशाराम है। साईं तोबा है, तोबा। ऐसा चिचड़ भी नहीं चिपकता, कोई चिपकू प्राणी भी इतना नहीं चिपकता जितना चिपक गया कि साईं की आज्ञा है। कभी हाथा जोड़ी करे, कभी सत्संगी बातें सुनाए, कभी कुछ, कभी दम मारे। कैसे हमको आखिर उन्होंने पहुंचाया आपके आशाराम। तो मेरे साईं जी ने कहा प्यो, फिर क्या हुआ?
बोले साईं हम वहां गए तो मौसम खुल गया। तो साईं ने कहा जो गुरु की आज्ञा मानता है तो प्रकृति भी उसकी आज्ञा मानी ने, अब उसकी आज्ञा कुदरत भी मानेगी। क्यों? मैं कह रहे महाराज, गुरु महाराज हम तो सोच भी नहीं सकते, ऐसा वरदान दे डाला। हमारी औकात ही नहीं थी कि हम बोले कि हमारी आज्ञा प्रकृति माने। हमारे में ऐसा कोई बल बुद्धा कोई तपस्या नहीं थी, लेकिन हरीफ ने साजिश की और वो साजिश का फल मेरे लिए गुरु का वरदान हो गया कि गुरु की आज्ञा मानकर ले गया ना तुमको, अब उसकी आज्ञा कुदरत मानेगी। मेरी क्या औकात थी कुदरत मेरी आज्ञा माने? मैं ऐसा वरदान कैसे चाह सकता हूँ? लेकिन गुरुजी ने देने में देर नहीं, और भगवान तो चुरवा लिए। अब प्रकृति मेरी आज्ञा माने। आप क्या समझते हैं ऐसे गुरुजी के लिए मैं क्या बोल पाऊंगा? ऐसे गुरु तो गुरु शब्द भी मेरे को तो अब दूसरा शब्द कौन सा है? ये बड़ा पातक नाशक शब्द है। रू बोलने मात्र से पाप राशि नष्ट होती, रू बोलने से रूहानियत के खजाने खुलते, ऊ बोलने से आत्म परमात्मा की एकता का वैभव प्रकट होता है। गुरु गुरु भगवान नारायण का भी नाम एक गुरु है। हे गुरु गुरु ओम गुरु, जो एक बार गुरु शब्द भी बोल देता है तो उसके पाप राशि नष्ट हो जाते।